दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वास्तविक मेरा क्या है। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते समय महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है। उत्तर मिला कि महाराज ईश्वर की कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से आ गए थे और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो सेठानी जी से किए हुए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। सेठ जी ने कहा महाराज मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी मन में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो उत्तर दिया था कि उसके 4 बच्चे हैं, किंतु यह एक पुत्र क्यों बता रहा है। महात्मा जी ने दोबारा दूसरा प्रश्न किया जो सेठानी जी से किया हुआ था कि सेठ जी तुम्हारा धन कितना है। सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपये। महात्मा जी फिर चकित हुए, क्योंकि सेठानी तो कह रही थी कि लखपति लोग कहते हैं और इतने कारखाने हैं, इतना बड़ा कारोबार है, और यह कहता है धन 25,000 रुपये। महात्मा जी ने वही तीसरा प्रश्न किया जो सेठानी से किया था कि तुम्हारी आयु कितनी है। सेठ ने कहा महाराज मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी ये उत्तर सुनकर हैरान हुए और सोचे कि इसके सफ़ेद बाल हैं, देखने में 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये अपनी 40 वर्ष आयु बता रहा है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाने, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी रह न सके और बोले सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की कि महाराज झूठ बोलना तो वैसे पाप है, और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना यह तो मैं बिल्कुल बोल ही नहीं सकता। देखिए आपका पहला प्रश्न था कि मेरे बच्चों के विषय में। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वे मेरे पुत्र कैसे। दूसरा प्रश्न आपका यह था कि धन आपके पास कितना है। महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं, वह मेरी असली पूंजी है। अब जो धन मेरे मरने के बाद मेरे साथ जाएगा नहीं तो वह वास्तविक धन मेरा कैसे हुआ। तीसरा प्रश्न मेरी आपने आयु से संबंधित पूछा था। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक आप जैसे साधु से हुआ था जो अपनी शरण में लेकर के मुझे ईश्वर की शरण में ले गए। तब से मैं यही अभ्यास करता हूँ, भजन करता हूँ और आप जैसे साधुओं की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। दोस्तों सही कहा गया है कि कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दे दिन बाद। यानी कि दोस्तों कभी जब संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगत में जाकर जब मालिक यानी कि ईश्वर की याद आती है, वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन के निरर्थक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।